राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, गीता में धर्म का पालन कराना सिखाया है और ये भी सच है कि सत्य ही ईश्वर है, लेकिन अगर जीवन में धर्म और सत्य विपरीत खड़े हो तो कैसे पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है? नहीं, ऐसा कैसे, ऐसे कैसे? आप चल के तो देखो, आप धर्म और सत्य पर चल के तो देखो, विपरीत कैसे हो सकता है? धर्म कभी विपरीत फल देता है और सत्य कभी विपरीत फल देता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें बताओ, प्रमाण बताओ। आपका ऐसा भाव है कि ससुराल में अपमान और नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है। धर्म कहता है सम्मान करो, लेकिन सत्य यही है कि मन नहीं करता, हृदय व्याकुल रहता है। नहीं, अभी धर्म का परिचय नहीं पाया। अगर धर्म का परिचय पाया तो आपका भाव सास ससुर के प्रति कभी नकारात्मक होना ही नहीं चाहिए। वो आपके प्रति नकारात्मक भाव कर रहे हैं, ये उनका भाव है, लेकिन आप धर्म से चलने वाली हो तो आपका धर्म क्या कहता है? सास ससुर को भगवत स्वरूप देखना। वो चाहे जितना नकारात्मक करें, तुम्हें परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम धर्म से चल रहे हो। धर्म से चलने वाला दुखी हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जैसे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, उनको 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, दुखी हुए लेकिन पराजित नहीं हुए। हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर ही विराजमान हुए। इसलिए मानते हैं हम कि आपको दुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन आप पराजित नहीं हो सकते। और अगर आपके अंदर ये भाव कि फिर मेरा मन नहीं करता उनकी सेवा करना या उनकी आज्ञा पालन, तो आप पराजित हो गए, आप अपने धर्म से च्युत हो गए। धर्म वही है जिसको प्रतिकूलता मिले और फिर वो धर्म से च्युत ना हो, तब तो धर्म का पालन माना जाएगा। अनुकूलता में धर्म का पालन तो सब कर लेंगे, प्रतिकूलता में धर्म का पालन करके दिखाए तो धर्म होता है, तब धर्म को माना जाता है कि धर्मात्मा पुरुष है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी इसने धर्म का त्याग नहीं किया। तो आपके सामने प्रतिकूल परिस्थिति सास ससुर या कोई भी परिवार का सदस्य प्रकट करे और आप अपनी भावना से युक्त, तभी तो आप धर्मात्मा हैं, नहीं तो धर्मात्मा किस बात की? नीतीश कुमार सिंह जी मुंबई से। और जी, आप कह रहे हैं कि आपने महाभारत, संकट मोचन, महाबली, हनुमान, द्वारिकाधीश आदि धारावाहिक जो हैं इनका निर्देशक किया। अभी ये एक महाभारत जो व्यास जी द्वारा लिखित है उस पर एक भव्य फिल्म बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी महाराज जी, जिससे लोग समाज। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। किसका प्रश्न है? हाँ, अच्छा है। धार्मिक सीरियल पवित्र शास्त्र के अनुसार बने, जिससे हमारे लोगों की भावनाएं धार्मिक बने। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वही हमारा चिंतन बनता है, वैसे ही आचरण बनते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो असत फिल्में हैं, बिल्कुल झूठी हैं, अश्लीलता भरी हैं, गंदे भावों को बढ़ाने वाली हैं, इनसे हट करके हम धार्मिक सदाचरण वाले, पवित्र आचरण वाले ऐसे लीला का अनुकरण दिखाएं जिससे लोगों की भावनाएं पवित्र हो। अब जैसे बड़ा प्रयास करके रामानंद सागर जी ने रचा, तो आज भी जब देखो तो भाव में भर जाते हैं। लीला अनुकरण है, महाभारत का बहुत पवित्र अनुकरण, लीला अनुकरण है, आप जरूर करो। छोटे छोटे ऐसे चरित्र हैं महाभारत के अंदर जो लोक शिक्षा के लिए बहुत अनुकरणीय हैं, जरूर करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि पवित्र दृश्य को दिखाने के लिए हमें पहले पवित्रता खुद में धारण करनी होगी। अगर हमारे पात्रों में, अभिनयकर्ताओं में पवित्रता नहीं रही तो फिर वो, अब जैसे गंगा जी का अभिनय करना है तो उसको पहले उपवास करके पवित्र होकर अपने भावों को पवित्र करना चाहिए, फिर अपने में गंगा की भावना करे, तब वो अभिनय करे। अगर अब शराब पिए, मांस खाए और सोचे कि हम शांतनु जी का, भीष्म जी का, गंगा जी का, इनका अभिनय करें तो कर ही नहीं पाएगा, उसमें वो बनावटीपना बना रहेगा। अब बहुत आप देखो, है सब रोलों में, लेकिन जब राम जी बने तो ऐसा लगता है मेरे राम जी ही हैं, क्योंकि उन लोगों को वर्षों से साधना कराई गई, खान पान, नियम, संयम सब, तो एक पवित्रता झलकती है, नहीं झलकती है? तो हमें लगता है कि अगर हम अपने धर्म ग्रंथों का अनुकरण करें तो पहले अभिनय करने वालों में संयम, ब्रह्मचर्य, पवित्रता, नशाखोरी न करना, गंदे आदतें न करना, तो उनमें जब पवित्रता आएगी तब पवित्र अभिनय आकर्षणकारी बनेगा। और जिस समय रामानंद सागर की रामायण पहली बार चली थी तो सुनसान हो जाता था,
सब शांत, एकदम एरिया शांत। जो जहाँ है आसपास टीवी है वो जरूर जा कर के वहाँ हाथ जोड़कर देखना चाहता था कि मुझे एक बार देखने दीजिए। घरों में ताला लग जाता, लोग बैठकर शांति, मतलब एक बार तो धूम मच गई थी, नहीं मच गई थी। जो जहाँ है गाड़ी खड़ी करके पहले वो सीरियल देखेगा, इतना सुंदर। तो हमें लगता है अगर अभिनय करने वाले संयम में और पवित्र भाव में आकर के रोल में वैसे घुस करके रोल करें उसी भाव में, तो ज़्यादा हमारे समाज को लाभ प्राप्त होगा। अब बड़ी हानि हो रही है कि ऐसे सीरियल दिए जाते हैं, ऐसी फिल्में दी जाती हैं जिनमें अश्लीलता परोसित गंदी बातें। अब इससे क्या होगा, नए नए बच्चे और गंदी आदतों में प्रोत्साहन उनका होगा। ब्रह्मचर्य से जीवन बनता है। मान लो 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे, फिर गृहस्थी में गए तो एक अच्छे गृहस्थ बन जाएंगे। अब अभी नए बच्चा हैं और वीर्य नष्ट कर दिया तो न गृहस्थी लायक रहते हैं, न संसार के किसी कार्य में मन लगेगा, उदास, डिप्रेशन और नाना प्रकार की पीड़ाएं। तो अब ऐसे अभिनय ना दिखाए जाएं जिसमें संसार की वासनाएं बढ़ें, गंदे आचरण बढ़ें। ऐसे सदग्रंथों का अनुकरण किया जाए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम हृदय से सपोर्ट करते हैं कि सदग्रंथों का अनुकरण किया जाए। लोग सदग्रंथ पढ़ नहीं सकते, ज़्यादा समय नहीं है कि वो ग्रंथ पढ़े, तो कम से कम छुट्टी में जितना समय मिला तो सीरियल देखे तो सदाचरण तो उनके अंदर आएंगे। बहुत अच्छा है जी। हमें जहाँ तक समझ आ रहा है, एक निर्देशक के लिए सबसे कठिन ये हो जाता है कि ऐसे किरदार मिलना जो मतलब जैसे आप कह रहे हो वैसी भावना से युक्त हो। नहीं, जब हम देखते हैं किसी फिल्म में कि ये शराब पी रहा है और उसी को हम देखें कि वो सद अनुकरण कर रहा है तो हमारी श्रद्धा नहीं बनेगी। तो ये जरूर देखना चाहिए कि अभिनयकर्ता हमारी समाज में गंदे स्वरूप में तो प्रस्तुत नहीं हो चुका है। अगर वो गंदे स्वरूप में प्रस्तुत हो चुका है तो उसे परम पवित्र रूप देने में उपहास होगा। तो जरूरी नहीं है कि विश्वविख्यात अभिनय करता हो, जरूरी नहीं है। अगर वो पवित्र अभिनय कर ले और पवित्रता से करे तो उसकी अलग छाप बन सकती है। जैसे वो विश्वविख्यात हुआ है तो क्या कोई नया आदमी विश्वविख्यात नहीं हो सकता? हो सकता है। वो प्रयास करे, वो भगवान की आराधना करे, वो जिसका रोल करने जा रहा है उसका चिंतन करे, वो पावर देगा, वैसे अभिनय होगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पूर्व में बहुत सारे अपराध बने महाराज जी, भ्रूण हत्या, व्यभिचार, जो अक्षम्य अपराध ऐसे हुए, दिन रात महाराज जी बहुत जला रहे हैं। महाराज जी, मैं इसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ, आप जैसा बोलेंगे मैं अक्षरशः वैसा पालन करने का प्रयास। हाँ, आगे से पाप न हो और एक भागवत सप्ताह करवा लो, श्रीमद् भागवत सप्ताह। भागवत सप्ताह गरज रही है समस्त पापों का नाश करने के लिए। मूल पाठ संस्कृत से, अगर भाई पैसा हो तो 7 दिन भागवत करवा लो, नहीं तो 7 दिन बैठ कर के सुनो और वो संस्कृत से बोले तो निश्चित हमारा विश्वास है कि इस भागवत सर्व समर्थ है। धुंधकारी महापापी था और 7 दिन केवल भागवत सुनने मात्र से विमान आया और वो भगवान के धाम को गया। तो अगर हमसे गलती हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित भी है। तो 7 दिन भागवत सुन लीजिए आप। शिवानी जी जलंधर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति रस से प्रेम रस में जाने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान का दृढ़ आश्रय, संसार के भोगों से वैराग्य, शास्त्रों में भगवत लीला चरित्र, भगवत गुणगान जो किया गया है, खूब मन लगाकर पढ़ना और सुनना, और निरंतर नाम जप और साधु संग, इसी से प्रेम हो जाएगा। पहले दृढ़ आश्रय भगवान का लें, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। जैसे मीरा जी कह रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। फिर शास्त्रों में जो भगवान के लीला चरित्र हैं उनका गायन करें, उनको खूब सुने तो हमारी भगवान से रति होती है। हमारे हृदय में जो विकारात्मक भाव हैं, गंदी बातें हैं, उनका हम त्याग करें, खूब नाम जप करें, साधु संग करें, तो भगवान से हमारी जो साधारण भक्ति है वो प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। और इसके लिए साधु संग अनिवार्य है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिन सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति परम स्वतंत्र है, भगवान को अधीन करने वाली है, पर बिना संतों के संग के भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। जब हम साधु समागम करते हैं
तो संतों के वचन से, उनके दर्शन से, उनकी भगवत प्रीति से हमारे अंदर भी भगवत प्रीति का प्रादुर्भाव होता है। विशेष बात यह है कि ये एक संक्रामक रोग जैसा प्रेम है। संक्रामक रोग जैसे हमारे हो, आप हमारा ज़्यादा सानिध्य जैसे खान पान जूठन इस तरह, तो आपके हो जाएगा। ऐसे ही कहा गया कि जो भगवत प्रेमी महात्मा है तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, उनकी संगति रहने से सारे अहंकार सारे विकार दूर हो जाते हैं। बोले जूठन लय पावे सदा, ऐसे महापुरुषों का उच्छिष्ट मिल जाए, उनकी चरण रज मिल जाए, उनका चरणामृत मिल जाए, वो हमको कृपा दृष्टि से देख दें तो हमारे अंदर प्रेम प्रकाशित हो जाए। प्रधान तो भगवान की कृपा और साधन ये कि भगवान का आश्रय, शास्त्रों का स्वाध्याय, संसार के गलत भोगों से वैराग्य, भगवान के नाम का जप और साधु संग। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि मेरा मन सदा नाम जप में टिका रहे और मैं ब्रह्मचर्य के मार्ग पर पूरी तरह श्रद्धा से चल सकूं। विवाह की इच्छा नहीं है, लेकिन नौकरी में आने के बाद मन बहुत भटक गया है। वहाँ का वातावरण बहुत नकारात्मक है। अधिकारी सही व्यवहार नहीं करते, ना ही ग्रस्त में झुकाव है अभी, ना ही वैराग्य हो रहा है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में असमंजस में हूँ। नहीं, अगर मन, खुली बात है, भोगों में जा रहा है तो हमें ब्याह कर लेना चाहिए किसी अच्छे पुरुष का, देख सुन करके, जो नशा न करता हो और ज़्यादा गर्लफ्रेंड वाला ना हो। ज़्यादा शब्द का इसलिए प्रयोग किया कि जैसे हमारी कोई गर्लफ्रेंड है, हमारा ब्याह तय हो रहा है पर हमारी उससे आसक्ति नहीं है। अब जब हमारी पत्नी आई तो हमने सब गंदी बातें छोड़ दी और अपनी पत्नी से प्यार किया तो बात चल गई। अगर हमारा गंदा आचरण है बहुत तो पत्नी से प्यार होगा नहीं, तो फिर गृहस्थी हमारी चौपट हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। अब बिल्कुल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना रखता हो ऐसा तो हमें लगता है 100 में मतलब अगर छांटने चलो तो शायद 1% मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं तो आजकल उठ के चलना नहीं आता हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना शुरू कर दिए। तो इसलिए हम लड़खड़ाते हैं इस बात में कहने में कि बॉयफ्रेंड नहीं है या गर्लफ्रेंड है। तो बहुत समस्या ये है कि शुद्ध वर मिल जाए या शुद्ध लड़की मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है आज के समाज में। तो इसीलिए कि ज़्यादा जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आदि के चक्कर में फंसे बच्चे हैं, इनकी आदत खराब हो जाती है। ये फिर नियम से नहीं चल सकते, एक पत्नी व्रत नहीं रह सकते, एक पति व्रत नहीं रह सकते, जिनकी गंदी आदतें होती हैं। तो अगर अपना मन भोगों में जाता है तो मुझे लगता है फिर ब्याह करना चाहिए। लेकिन जो विवाह के बाद क्रियाएं होती है उससे घृणा आती है। अब ये अपने को देखना है कि यदि हमें संभोग नहीं चाहिए, खुली बात है, तो हमें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। और यदि मन ऐसे, हम शरीर से तो कुछ नहीं कर रहे लेकिन मन से गंदा चिंतन कर रहे हैं, सबसे बड़ी हानि होती है। मान लो हमारा मन का गंदा चिंतन हट जाए तब तो बढ़िया बात है। अगर मन गंदा चिंतन कर रहा है तन से, तो उसका कोई खास पवित्रता नहीं मानी जाती। पवित्रता मन की मानी जाती है कि अगर हम मान लो शराब आदमी पी रहा है, हम बैठे हैं, हमारा कोई मतलब नहीं, तो हम पवित्र हैं। अब हम शराब नहीं पी रहे लेकिन ललचा रहे हैं देख के, तो हम उस पीने वाले से ज़्यादा पवित्र हैं। ये शास्त्रीय नियम है कि अगर हम क्रिया कर रहे हैं लेकिन हमको घृणा कभी न कभी हो जाएगी उससे, लेकिन हम आसक्ति व चिंतन कर रहे हैं और क्रिया नहीं कर रहे, तो कभी वैराग्य नहीं होगा, क्योंकि वो वासना अंदर बैठी हुई है। तो हम ये देखते हैं, अपने हृदय को जांचें कि यदि मेरा हृदय ऐसा कि मुझे पुरुष का सहयोग नहीं चाहिए, तो फिर ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, किसी भी भुलावे में भटकावे में नहीं आना चाहिए। और अगर ऐसा लगता है कि हम कहीं फिसल सकते हैं तो फिसलना नहीं चाहिए। किसी सच्चे, ऐसा नहीं कि नहीं है, एक से एक सुंदर परिवार, वैष्णव परिवार, सात्विक परिवार है, किसी का वर्ण करके अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। कृष्णा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधु संतों से सुना है कि जन्म जन्म साधना के बाद भी भगवान को पाना बहुत कठिन है, किंतु मैंने आपकी वाणी से सुना है कि गुरु आज्ञा पे चलने पे ऐसी बात नहीं है। आपकी चाल कैसी है, बस। एक आदमी हल जोत रहा था, तो एक आदमी यात्रा कर रहा था, तो उसे स्टेशन जाना था, तो स्टेशन वहाँ से 15 किलोमीटर दूर होगा।
पूछा भाई स्टेशन कितनी दूर है? 15 किलोमीटर दूर है। तो उनका कितनी देर में पहुंच जाएंगे? वो चुप रहा। कितनी देर में पहुंच जाएंगे? वो चुप रहा। अब उसने दौड़ लगाई कि जो बोल ही नहीं रहा है हमें 15 किलोमीटर जाना है, तो उसने समय घोषित कर दिया, आप 1.5 घंटा में पहुंच जाएंगे, आप 2 घंटा। चाल देख ली ना। बोले अब क्यों बोला? बोले तुम्हारी चाल देख ली। तो यदि तुम्हारी चाल है जन्म जन्मांतर वाली तो भगवान जन्म जन्मांतर में मिलेंगे। तुम्हारी चाल है इसी जन्म में मिलने वाली तो इसी जन्म में मिल जाएंगे। तुम्हारी चाल हो जाए इसी क्षण में मिलने वाली तो इसी क्षण में भगवान मिल जाएंगे। हमारी चाल क्या है? हमारी चाल क्या है भगवान के प्रति? हमारा समर्पण क्या है भगवान के प्रति? इसके लिए जन्म जन्मांतर की जरूरत नहीं, इसके लिए व्याकुलता की जरूरत है। यदि एक दृष्टांत में आता है, एक संत बरगद के नीचे भजन कर रहे थे और एक पीपल के नीचे भजन कर रहे थे। नारद जी वहां से निकले तो बरगद के नीचे संत जो भजन कर रहे थे उन्होंने दंडवत किया और कहा आप तो भगवान के पास आते जाते हैं, कभी हमारी चर्चा चलाना और पूछना कि हमें भगवान कब मिलेंगे। ठीक ऐसा ही प्रश्न पीपल के वृक्ष वाले ने भी किया कि आप भगवान के दर्शन करते हैं तो हमें भगवान के दर्शन कब होंगे। तो नारद जी ने जाके भगवान से पूछा तो कहा बरगद के वृक्ष वाले के नीचे जो संत भजन कर रहे हैं उनको इसी जन्म में मिलेंगे, और पीपल के वृक्ष के नीचे जो भजन कर रहे हैं उनका भजन ऐसा है कि जितने पीपल के पत्ते हैं उतनी बार उनको जन्म लेना पड़ेगा तब हमारा दर्शन होगा। नारद जी आके बोले तो बरगद वृक्ष वाले को बोले कि भगवान ने कहा इसी जन्म में दर्शन होगा। वो बड़े आनंदित हो गए। अब वो ये सुनने के लिए आए कि पीपल के वृक्ष वाले के संत को क्या कहते। तो उनका भाई आपके लिए तो भगवान ने कहा है कि जितने पीपल के पत्ते इतनी बार जन्म लेंगे तब आपको दर्शन होंगे। वो कहा भगवान हमको जानते हैं, भगवान हमको जानते हैं, भगवान के हम मैं चिंतन में हूं। हे भगवान, ऐसा अर्थ भाव चिल्ला चिल्ला के रोने लगे कि अभी तक तो मुझे पता ही नहीं था कि भगवान जानते, मेरे भगवान जानते। और इतना रोने लगे कि भगवान उसी क्षण प्रकट हो गए और भगवान गले लगा लिया। अब नारद जी ने कहा भगवान आपने तो हमको झूठा कर दिया। आपने कहा था कि जितने पीपल के पत्ते इतना जन्म लेगा तब। बोले जैसी साधना कर रहा था तो ये व्याकुलता आने के लिए उसको इतने जन्म लगते, लेकिन वो भाव में डूबकर इतना व्याकुल हो गया कि जो इतने जन्मों में भजन पूरा होने वाला था वो अभी पूरा हो गया। तो हमारी चाल क्या है? भगवत प्राप्ति में विलंब नहीं है, हमारी चाल में, हमारी व्याकुलता में, हमारी लालसा में हम भगवान को कितना प्यार करते हैं, भगवान के लिए कितना तड़पते हैं, बस ये खास बात है।